Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. So far we have discussed two measures of central tendency. We have discussed the arithmetic mean, the median, and also we have discussed partition value, percentiles, deciles, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ आते हैं, जिसे मॉड कहते हैं. जहाँ तक मॉड का ताल्लुक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये डिस्कस किया होगा. द नेचर ऑफ डेफिनेशंस एंड द मीनिंग डज नॉट चेंज. सो व्हाट इज मॉड? पहले हम कहेंगे कि ये एक सेंट्रल टेंडेंसी का एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, राइट. दूसरी बात, मॉड वो वैल्यू होता है जो किसी भी सीरीज में फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट होता है, आर एन आइटम विच ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आर विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज, दैट्स मॉड. और हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मॉडल वैल्यू होता है किसी भी सीरीज में, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है. दैट इज it's the value which occurs most frequently in the series. That model value has the highest frequency in the series. Or in simple words, we can say an item which occurs for maximum number of times in a series. That's mod. For example, if out of 100 students in a class, हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और जो 70 हैं, 100 में से 70 स्टूडेंट्स हैव रिकॉर्डेड देयर एज एज 15. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग एज अराउंड 15. सो द मॉडल एज ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी 15 years. आप समझ रहे हैं? क्योंकि 70 is the value, 70 is the number of students whose age is around 15. So 15 is the model value. और originally ये जो word है, it's derived from a French word le mode, which means thing, something in vogue or in fashion. What's in fashion? We say something is in fashion because it occurs frequently. इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, ये ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होता है. इट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सो इट्स इन फैशन. तो मॉड भी कुछ ऐसा ही होता है. इट इज़ जनरली समथिंग विच इज़ इन फैशन, विच हैज़ हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और विच इज़ यूज्ड और एंजॉयड बाय द मैक्सिमम. और जो मॉड है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड. Z से रिप्रेजेंट होता है. अगर अब हम हमसे वी कैन डिफाइन इट एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन. और वी कैन ऑल्सो से द मॉड मे बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल ऑफ ए सीरीज ऑफ वैल्यूज, मोस्ट टिपिकल ऑफ ए सीरीज ऑफ वैल्यूज, राइट. तो अब आप जान गए कि जो बाई मॉड वी सिंपली मीन एन आइटम विच ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसे हम मॉडल वैल्यू कहते हैं. अगर कोई क्लास हो तो वहाँ मॉडल क्लास कहलाएगा. अब मीनिंग के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा होता है, दैट्स कैलकुलेशन. हाउ कैन वी कैलकुलेट मॉड? आप जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होती है. वी हैव द इंडिविजुअल सीरीज, वी हैव द डिस्क्रीट सीरीज एंड द continuous series. Now let us first see how is mod calculated for an individual series. देखिए, जहाँ तक इंडिविजुअल सीरीज का ताल्लुक है, हमारे पास दो मेथड्स हैं, और देयर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग मॉड इन एन इंडिविजुअल सीरीज. एक होता है इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड आप समझ रहे हैं कि बाय इंस्पेक्शन वी मीन हम नज़रों से कहते हैं. बाय फर्स्ट ग्लांस लुक एट द वैल्यूज वी कैन से व्हाट इज मॉड. तो क्या करते हैं हम इंस्पेक्शन मेथड में?
दिस मेथड इन्वॉल्व्स जस्ट एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज। जैसे आपके सामने एक सीरीज है, इट्स द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर्स। तो यहाँ हमने क्या करना है, वन इज टू सिंपली आइडेंटिफाई द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, सच ए वैल्यू इज मॉड। अब देखिए हमने एक इलस्ट्रेशन ली है, इट्स द एज ऑफ स्टूडेंट्स 17, 22, 24, 17, 19, 18, 21 एंड अप टू 18 वैल्यूज हैं। फिफ्टीन स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी एज दी गई है। अब पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए कि फर्स्ट अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने यहाँ इसे असेंडिंग ऑर्डर दिया, तो पहले नंबर पे 17 2 टाइम्स है, 18 2 टाइम्स है, 19 1 है, 21 2 टाइम्स है, फिर 21 2 टाइम्स है, फिर 22 4 टाइम्स है, देन वी हैव 23 एंड 24। ज़रा अब हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं इस सीरीज़ का। अगर हम ध्यान से देखेंगे, एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज शोज दैट जो 22 है, इट ऑकर्स मोस्टली फ्रीक्वेंटली, it occurs for maximum number of times, it occurs for 4 times, 1 2 3 4, 4 दफ़ा इसने अपना ये आकर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है चूंकि 24 occurs for maximum number of times, so we can say that mod in case of this series is 22 because it occurs for maximum number of times, right। एक मेथड है। दूसरा मेथड यह है कि हम चेंज करते हैं सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में। अगर नंबर ऑफ आइटम्स लार्ज हो, जो इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मॉड बिकम्स डिफिकल्ट। इफ इट्स नॉट पॉसिबल, इंस्पेक्शन मेथड मुमकिन नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम पहले इस सीरीज को एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, यानी डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाते हैं, या जिसे आप फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। और फिर हम मॉड को आइडेंटिफाई करते हैं एज द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कैसे, इसके लिए भी हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे। देखिए हमने एक इलस्ट्रेशन ली है, ये डेथ रेट है जो आपके सामने है। इट प्रेजेंट्स द डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, डेथ रेट पर 1000। देखिए पहला वैल्यू हमारा है 11.1, 10.9, 10.7, 11.4, 10.5, 10.6 वगैरह वगैरह, राइट। 14 है ये। अब यहाँ हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये फ्रैक्शनल है और यहाँ बताना ये मुश्किल पड़ जाता है। और अगर इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ हो, हमने सिंपलिसिटी के लिए चंद ही वैल्यूज़ लिए हैं, लेकिन अगर हमारी सीरीज़ जो बहुत बड़ी हो, डेटा ज़्यादा हो, उस सूरत में इंस्पेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका यही है, हम इससे फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए एक तरफ हमने डेथ रेट ली है, जैसे 10.4, हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ वंस, 10.5 वंस, 10.6 5, यानी 1 कंट्री में डेथ रेट ये है, अगेन 1 में यही है, 5 कंट्रीज़ में ये है, फिर 10.7 इंटू 10.9 इंटू 11.9 इंटू एंड 11.3 इन 1। देखिए यहाँ क्या हम करते हैं, हम हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मेनी कंट्रीज, हाउ मेनी लोकेशंस पे ये एग्जिस्ट होता है। तो अगर हम 10.6 को देखें, अगर हम 10.6 को देखें, ये वो वैल्यू है विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इट एग्जिस्ट्स इन मोस्ट कंट्रीज, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सो 10.6 इज द मॉड, इट इज़ द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हैंस तो ऐसी सूरत में हमारा मॉड क्या होगा, 10.6, राइट। This is how we calculate mod, either by inspection method or through this changing of series into discrete series in case of individual series, right। तो individual series के लिए बहुत ही simple है,
इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारे लिए होती है दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। तो वहाँ भी हम इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, हम ग्रुपिंग करते हैं सीरीज़ की। हम एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, फिर एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो उस सूरत में उस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। और इट इज़ इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंस्पेक्शन मेथड तभी इस्तेमाल होता है व्हेन देयर इज रेगुलरिटी एंड होमोजेनिटी इन द सीरीज। हाउएवर द सीरीज में समटाइम्स नॉट बी रेगुलर और होमोजेनियस। तो उस सूरत में मोर देन वन वैल्यू में कमाउंट द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। तो ऐसी सूरतों में हमें ग्रुपिंग टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ग्रुपिंग मेथड कहते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉड। कैसे होता है वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्रेजेंटली यू हैव टू कीप इन माइंड मॉड क्या होता है। बाय मॉड वी मीन द वैल्यू और द आइटम विच ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए सीरीज। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इसके लिए इंस्पेक्शन मेथड है और दूसरा मेथड है चेंजिंग द सीरीज। ये दोनों मेथड्स आपके सामने, आप ध्यान से देख लीजिए। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मेथड्स फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।